Welcome to the channel BGMS एग्जाम। आज हम पढ़ेंगे MMR 1961 का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 15 एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग का पार्ट 1। रेगुलेशन नंबर 153 टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव टू बी यूज्ड इन माइंस। ओनर एजेंट एंड मैनेजर shall provide explosive to be used in mine. It shall be of good quality and good condition. जो ओनर एजेंट और मैनेजर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करे। वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और गुड कंडीशन का होना चाहिए। ना वो बैड क्वालिटी का होना चाहिए और बेकार कंडीशन का नहीं होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 154 स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव का स्टोरेज कहाँ करेंगे? नो एक्सप्लोजिव शैल बी अलाउड टू स्टोर विद इन द माइन प्रोवाइसेस बाय द ओनर एजेंट और मैनेजर। तो ओनर एजेंट और मैनेजर किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि माइन बाउंड्री के अंदर एक्सप्लोजिव को स्टोर करे कहीं भी। Otherwise, in accordance with the rules made under Indian Explosive Act 1884, जो स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव है माइन बाउंड्री के अंदर, वो इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के हिसाब से होगा। एक्सप्लोजिव शेल ओनली बी केप्ट इन मैगजीन। जहाँ पे एक्सप्लोजिव स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं मैगजीन। हर माइंस में एक मैगजीन होगा जहाँ पे एक्सप्लोजिव को स्टोर किया जाता है। ड्यूली अप्रूव्ड बाय लाइसेंस अथॉरिटी अंदर इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट। जो मैगजीन होना चाहिए हर माइंस की, वो अप्रूव्ड किसके द्वारा होना चाहिए? तो लाइसेंस अथॉरिटी जो इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट के अंदर बनी है उसके द्वारा अलाउ होना चाहिए। तो स्टोरेज ऑफ एक्सप्लोजिव माइन प्रेमिसेस के अंदर होगा इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत। रेगुलेशन नंबर 155 कार्टिजेस। कार्टिजेस मतलब एक्सप्लोजिव एक पाउडर के फॉर्म में रहता है, तो उसको बरोबर एक कार्टिज के फॉर्म में अपन करते हैं। मतलब ऐसा एक कार्टिज रहता है जिसमें एक्सप्लोजिव स्टोर होता है, तो पाउडर के फॉर्म को एक प्रॉपर कार्टिज में यूज करने को बोलते हैं कार्टिजेस। एक्सप्लोजिव शैल नॉट बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्टिजेस बिलो ग्राउंड। अगर अंडरग्राउंड यूज कर रहे हैं तो एक कार्टिज के फॉर्म में यूज होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ कार्टिज फ्रॉम कार्टिज जो ओपन कास्ट होता है, ओपन कास्ट में एक्सप्लोजिव नॉर्मली जो स्लरी या फिर गन पाउडर एक्सप्लोजिव है तो उसको अपन ऐसा एक पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन जो अंडरग्राउंड में अगर यूज करना है तो प्रॉपर कार्टिजेस के फॉर्म में में यूज करना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ कार्टिज फ्रॉम लूज गन पाउडर, ड्राइंग ऑफ गन पाउडर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कार्टिजेस शैल बी कैरिड आउट बाय कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ओनली इन प्लेस अप्रूव्ड बाय लाइसेंस अथॉरिटी। एक लाइसेंस अथॉरिटी एक प्लेस अप्रूव करेंगे जहाँ पे कार्टिजेस बनते हैं, और जो कार्टिज बन रही है अगर वो लूज गन पाउडर से बन रही है, ड्राइंग ऑफ गन पाउडर एक लो एक्सप्लोजिव है, वो पाउडर गन पाउडर एक पाउडर से बन रहता है, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डैम कार्टिजेस जो बेकार कार्टिजेस है उसके रिकंस्ट्रक्शन से बन रही है, कोई कॉम्पिटेंट पर्सन के सामने बनेगी वो चीज। रेगुलेशन नंबर 156 मैगजीन स्टोर premises to be store explosive. Every magazine or store where explosive are stored shall be in charge of competent person responsible for proper receipt, storage and issue of explosive. तो मैगजीन या स्टोरेज जहाँ पे भी एक्सप्लोजिव अपन स्टोर कर रहे हैं वो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के चार्ज में होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर रिसीव्ड स्टोरेज और एन इशू ऑफ एक्सप्लोजिव। वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि प्रॉपर स्टोरेज के लिए उसकी रिसीप्ट जो बनती है जहाँ पे स्टोर एक्सप्लोजिव है उसके लिए। एक्सप्लोजिव शैल नॉट बी इशूड फ्रॉम मैगजीन अनलेस रिक्वायर फॉर इमीडिएट यूज। इमीडिएट यूज अगर उसका जो एक्सप्लोजिव को मैगजीन में तभी मैगजीन से बाहर जाएगा एक्सप्लोजिव जब उसका इमीडिएट यूज नहीं। ऐसा नहीं आप एक्सप्लोजिव आज निकाले और 4 दिन बाद यूज कर रहे हैं, नहीं, अगर तुरंत यूज करना है मतलब उसी शिफ्ट में तभी आपको एक्सप्लोजिव यूज करना पड़ेगा। एनी एक्सप्लोजिव रिटर्न टू द मैगजीन शैल बी रीइश्यूड बिफोर द फ्रेश स्टॉक इज यूज्ड। कोई भी एक्सप्लोजिव अगर अपन मैगजीन में रिटर्न कर रहे हैं तो वापस से रीइश्यूड तभी करेंगे जब जो 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 एक्सप्लोजिव फ्रेश स्टॉक यूज नहीं होता। जब तक समझ लो आज आपने 50 एक्सप्लोजिव अपने भेजे यूज करने के लिए, वहां से अगर 45 यूज होते हैं और 5 बच के आते तो आपको पहले वो 5 को भेजना है, उसके बाद में फ्रेश स्टॉक यूज करना है। एक्सप्लोजिव शैल बी इशूड ओनली टू कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉन रिटर्न रिक्वेस्ट साइंड बाय ब्लास्टर और ऑथराइज्ड ऑफिशियल। जो ब्लास्टर या फिर ऑथराइज्ड ऑफिशियल है वो साइन करेगा एक इसमें और इशू होगा कॉम्पिटेंट पर्सन को। कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब जिसकी एज 20 साल से ज्यादा हो और मैनेजर द्वारा ऑथराइज्ड हो, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन। रेगुलेशन नंबर 157 केसेस एंड कंटेनर फॉर कैरिंग एक्सप्लोजिव। जो केसेस और कंटेनर है वो जो जिसमें एक्सप्लोजिव अपन कैरी कर रहे हो कैसा होना चाहिए। Explosive to be issued and taken into in mine only in case or container of substantial construction and secure layout। जो एक्सप्लोजिव अपन जो यूज करने वाले अंडरग्राउंड में वो गुड कंस्ट्रक्शन का होना चाहिए और लॉक वाला होना चाहिए। केस कंटेनर्स मेड ऑफ आयरन और स्टील शेल हैवीली गैल्वेनाइज्ड। गैल्वेनाइज्ड मतलब लोहे वाली चीज रहती है। जो केस और कंटेनर अपन को जो मेड होना चाहिए आयरन या फिर स्टील का और हैवीली गैल्वेनाइज्ड होना चाहिए। नो केस और कंटेनर प्रोवाइड फॉर कैरिंग डिटोनेटर शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल और अदर कंडक्टिव मटेरियल। जो केस और
कंटेनर जिसमें अपन डिटोनेटर में ले जा रहे हैं तो वो मेटल से या फिर दूसरे जो कंडक्टिव मटेरियल जहाँ पे करंट सप्लाई हो सकता है, तो वो ऐसा कोई भी चीज़ अपने को मतलब यूज़ नहीं करना है केस ऑफ कंटेनर में मेटल का, जिससे करंट पास हो सके और जिसमें डिटोनेटर कैरी कर रहे हैं, अदरवाइज वो फूट सकते हैं। डिटोनेटर को 0.8 का करंट चाहिए फूटने के लिए। नो डिटोनेटर टू बी केप्ट इन केस और कंटेनर विच कंटेन अदर एक्सप्लोजिव मटेरियल और टूल्स। डिटोनेटर को वो कंटेनर में अपने को प्रोवाइड नहीं करना है जहाँ पे ऑलरेडी कोई दूसरे एक्सप्लोजिव रखे हुए हैं। डिटोनेटर और एक्सप्लोजिव अलग अलग कंटेनर में यूज होना चाहिए। टू और मोर टाइप्स ऑफ डिटोनेटर शेल नॉट बी केप्ट इन सेम केस ऑफ कंटेनर। डिटोनेटर के टाइप्स होते हैं 1 2 3 4 नंबर, या फिर दूसरे टाइप्स के डिटोनेटर है तो उसको सेम कंटेनर में अपन को यूज नहीं करना पड़ता। ऐसे केसेस हुए हैं जब ब्लास्ट हो चुके हैं, तो इसलिए ये सब रेगुलेशन को फॉलो करने बोला है। Conveyance of primer cartridges fitted with detonator can be allowed in same case or container for use in wet working or sinking of shaft or bench. कार्टिज तो आपने पढ़े, ऐसा एक्सप्लोजिव जिसमें रखा रहता है उसको कार्टिज बोलते हैं। फिर उसमें एक डिटोनेटर, एक ऐसी लीड रहती है, ऐसा चीज रहती है और जिसमें वायर रहता है। डिटोनेटर को अपन कार्टिज में डालते हैं और ऐसा और उसको ये कार्टिज और डिटोनेटर के फॉर्म में, और यहाँ पे अपन इसको करंट लगा देते तो ये ब्लास्ट होता है। ठीक है, तो इसको अपने को सेम कंटेनर मतलब बस तभी दोनों को साथ में डिटोनेटर के कार्टिज में डाल के तभी रखेंगे जब अपने को वेट वर्किंग में यूज करना है, सिंगिंग या फिर सिंगिंग शाफ्ट या फिर बिंच में यूज करना है। अदरवाइज कार्टिज को डिटोनेटर के साथ फिट नहीं करेंगे अपन। नो केस और कंटेनर शेल कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ एक्सप्लोजिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब केस और कंटेनर कितना केजी एक्सप्लोजिव कैरी करना चाहिए। तो 5 kg ऑफ एक्सप्लोजिव अपन मैक्सिमम एक केस का और या फिर कंटेनर कैरी करना चाहिए। 5 kg से ज्यादा अपने को कैरी नहीं करना चाहिए। नो पर्सन शैल हैव मोर देन 1 केस और कंटेनर। जो भी एक्सप्लोजिव कैरियर है, जो एक्सप्लोजिव कैरी करते हैं माइंस ब्लास्टर के साथ, तो कोई भी इंसान 5 kg से ज्यादा कैरी नहीं करेगा। 5 kg से ज्यादा उसमें रखना नहीं है कंटेनर के लिए, और एक से ज्यादा कंटेनर कैरी नहीं करेगा। एवरी केस और कंटेनर शैल बी नंबर्ड। हर केस और कंटेनर को नंबर करेंगे। द की ऑफ एवरी केस और कंटेनर शैल बी रिटर्न बाय द ब्लास्टर इन हिज ओन पोजीशन थ्रू आउट द शिफ्ट। जो की होंगी जो केस और कंटेनर की, उसको रिटर्न करेगा ब्लास्टर थ्रू आउट द शिफ्ट। मतलब वो की जो रहेंगे जो केस और कंटेनर के ब्लास्टर के पास में रहेंगी पूरी शिफ्ट भर। रेगुलेशन नंबर 150 ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सप्लोजिव ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। रेगुलेशन नंबर 159 रिजर्व स्टेशन। A place not frequent by work person authorized by manager, assistant manager, underground manager। एक मैनेजर अब जो अपना जो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर और अंडरग्राउंड मैनेजर, जहाँ पे एक प्लेस ऑथराइज करेंगे जहाँ पे केस कंटेनर जो एक्सप्लोजिव है वो उसको टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए रख सकते हैं। तो सच प्लेस को जो प्लेस रहेंगे उसको क्लीन सेफ और मतलब फेंसिंग करेंगे और उसको मार्क करेंगे रिजर्व स्टेशन। तो मैंने कौन कौन रिजर्व स्टेशन में मतलब टेम्पररी जैसे शिफ्ट में कुछ देर के लिए अपने को रखना है अगर जो एक्सप्लोजिव को, तो वो वाली चीज होती है रिजर्व स्टेशन को। तो जो मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर होगा या जो अंडरग्राउंड मैनेजर होगा, वैसे प्लेस डिसाइड करेंगे, उसका नाम देंगे रिजर्व स्टेशन और वहाँ पे मार्क होना चाहिए रिजर्व स्टेशन। रेगुलेशन नंबर 160 ब्लास्टर्स, ये इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। रेगुलेशन नंबर 150, पिछली बार रेगुलेशन नंबर 167 आया था मिसफायर्स का, मतलब 167 कौन सा रेगुलेशन है तो मिसफायर आता है इस पर। ये भी पूछ सकते रेगुलेशन नंबर 160 कौन सा है तो ब्लास्टर का। प्रिपरेशन ऑफ चार्जिंग एंड स्टेमिंग ऑफ होल्स टू बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ ब्लास्टर। जो प्रिपरेशन ऑफ चार्ज या फिर चार्जिंग या फिर स्टेमिंग ऑफ होल हो रहा है वो सुपरविजन ऑफ ब्लास्टर के सामने कैरिड होना चाहिए। उसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके पास मैनेजर, फोरमैन या फिर मेट या फिर ब्लास्टर सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। और जो ब्लास्टर होगा वही अपने साथ में अपने फायर खुद ही करेगा, दूसरे को ऑथराइज नहीं करेगा कि आप फायर आज कर लो, मुझे नहीं करना, उसे खुद ही फायर मतलब शॉट करना है। 30 और मोर पर्सन आर एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड। अगर अंडरग्राउंड में 30 या फिर इससे ज्यादा पर्सन एम्प्लॉयड है अंडर द चार्ज ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन, देन सच पर्सन शैल नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ब्लास्टर। अगर 30 या फिर 30 से ज्यादा पर्सन है, कोई जैसे मेट है, जैसे मेट, मैनेजर, फोरमैन और मेट्स या फिर ब्लास्टर सर्टिफिकेट, और मेट के पास अगर 30 लोगों से ज्यादा कम है तो मेट ब्लास्टर की ड्यूटीज भी कर सकता है। वो दगान दे सकता है, मतलब ब्लास्टिंग कर सकता है, मतलब सुपरविजन भी कर सकता है और मेट भी कर मतलब ब्लास्टिंग का भी काम कर सकता है। लेकिन अगर 30 से कम लोग है तो वो जो मेट है वो ब्लास्टर का काम नहीं करेगा। ठीक है, एक अपन ने पढ़े जो केस और कंटेनर में कितने केजी होना चाहिए तो 5 kg, और 30 या फिर 30 से ज्यादा लोग अगर काम कर रहे हैं तो वो मेट, जो भी मेट अगर ब्लास्टर की ड्यूटीज कर रहा है तो वो ब्लास्टर की ड्यूटीज नहीं करेगा, उसको वहां पे मेट भी होगा और ब्लास्टर भी होगा। नो पर्सन हुज वेज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ मिनरल्स
और रॉक ऑब्टेन्ड बाय फायरिंग शॉट शुड बी अपॉइंटेड एज ए ब्लास्टर। ब्लास्टर का जो अपॉइंटमेंट है वैसा नहीं करना चाहिए कि भाई तू 50 शॉट फायर करते हुए इतना पैसा दूंगा, वैसा नहीं होगा। उसको एक जो उसके जो वेजेस होंगे वो उसकी ड्यूटी के हिसाब से डिपेंड होगा, ना कि उसके फायरिंग शॉट्स के इसमें कि अमाउंट ऑफ मिनरल रॉक, मतलब जो जितना, जैसे समझ लो एक ब्लास्टिंग में अगर 100 टन अगर मिनरल रॉक मिल रहा है तो ब्लास्टर का पेमेंट समझ लो 10,000 होगा। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर 150 टन मिल रहा है तो 15,000 होगा, ऐसा नहीं करना होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। मैनेजर शैल फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट्स डेल्ट द ब्लास्टर में फायर इन एनी वन शिफ्ट। जो मैनेजर होगा वो फिक्स करेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ शॉट, मतलब कितने मैक्सिमम शॉट आप एक ब्लास्टर फायर कर सकता है एक शिफ्ट में, अनलेस द रीजनल इंस्पेक्टर परमिट। अगर रीजनल इंस्पेक्टर परमिट करता है तो वो रीजनल इंस्पेक्टर के परमिशन के हिसाब से सर्च नंबर शेल नॉट एक्सीड 80 इफ फायर इलेक्ट्रिकली। अगर इलेक्ट्रिकली फायर कर रहे हैं तो 80 से ज्यादा शॉट्स वो एक बार में फायर नहीं करेगा, ठीक है। और इग्निटेड रॉड से कर रहे तो 50 से ज्यादा फायर नहीं करेगा। नंबर ऑफ शॉट्स दैट कैन बी फायर्ड इन वन शिफ्ट टू बी बेस्ड ऑन, मतलब कितने शॉट्स अपने को फायर करना है, जो मैनेजर जो देगा कि मतलब कितने शॉट्स एक बार में फायर करना पड़ेगा। तो टाइम रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं कि मैनेजर का मन किया इतना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है प्रिपेयर या एंड फायर शॉट्स, मतलब शॉट्स बनाने में और प्रिपेयर करने में और फायर करने में कितना टाइम लगता है रेगुलेशन के हिसाब से। टाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टर टू मूव बिटवीन प्लेसेस वेयर शॉट्स आर फायर्ड, मतलब कितना टाइम लगता है ब्लास्टर का कि वो प्लेसेस से जहाँ पे शॉट फायर होते हैं वहां से यहाँ से मूव करने में, वापस आने में कितना टाइम लगता है। और जो असिस्टेंट जो उनके पास अवेलेबल है उनको ड्यूटीज फॉलो करने के लिए। नंबर ऑफ डिटोनेटर इन द पोजीशन ऑफ ब्लास्टर, जो नंबर ऑफ डिटोनेटर जो है ब्लास्टर के पास में वो मतलब मैक्सिमम, तो वो जो नंबर ऑफ शॉट्स परमिटेड टू फायर, जैसे 80 शॉट्स इलेक्ट्रिकली फायर करने का परमिशन है, तो डिटोनेटर भी 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शॉट में एक होल में एक ही डिटो यूज होगा। ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जितने होल होंगे, जितने मैक्सिमम होल परमिट होंगे, उतने ही आपको डिटोनेटर साथ में कैरी करना है। रेगुलेशन नंबर 161 शॉर्ट फायरिंग टूल्स, मतलब जो शॉर्ट फायरिंग टूल्स है वो कौन सी होना चाहिए। तो एवरी ब्लास्टर ऑन ड्यूटी शेल बी प्रोवाइडेड विद, जो भी ब्लास्टर ड्यूटी पे उसके साथ में क्या क्या होना चाहिए, और सुटेबल इलेक्ट्रिक लैंप और टॉर्च, एक लैंप या फिर टॉर्च होना चाहिए। वुडन टूल फॉर चार्जिंग और स्टमिंग ऑफ होल्स, तो लैंप होना चाहिए, बत्ती होना चाहिए। फिर जो एक वुडन टूल होना चाहिए, एक ऐसे लकड़ी का टूल रहता है और सामने में ऐसा नोक रहता है, जिसकी वजह से जैसे ये होल है, होल में अगर अपने को अपने कार्टेज जो जो डाले तो उसको प्रॉपर्ली अंदर घुसाने के लिए या फिर स्टमिंग करने के लिए वो यूज होता है। स्क्रैपर मेड ऑफ ब्रास या फिर वुड फॉर क्लीनिंग आउट द शॉर्ट होल, एक स्क्रैपर रहता है जो ब्रास और या फिर वुड का रहता है जो होल को क्लीन करता है। और नाइफ फॉर कटिंग ऑफ द फ्यूज, जो वायर निकलते हैं वो उसको कट करने के लिए और उसको अटैच करने के लिए एक नाइफ यूज होता है। पेयर ऑफ क्रिम्पर फॉर क्रिम्पिंग डिटोनेटर, जो डिटो है डिटोनेटर के जो डिटोनेटर को अगर अपने को कार्टेज में डालना है, जो कार्टेज है उसमें डिटो को डालना है, तो एक क्रिम्पर रहता है जिसको दबाने से जो डिटो है वो प्रॉपर अपना एक्सप्लोजिव उसमें चले जाता है। और वुडन और नॉन फेरस स्टिक फॉर प्राइमिंग कार्टेजेस, जो कार्टेजेस को होल में डालने के लिए वुडन या फिर नॉन फेरस स्टिक को यूज करना पड़ेगा। ये सब यूज होना चाहिए। लैंप या व्हील फॉल, वुडन टूल, स्क्रैपर, नाइफ, रिंकर और फ्रिक। रेगुलेशन नंबर 152 ड्रिलिंग, चार्जिंग, स्टेमिंग एंड फायरिंग ऑफ शॉर्ट होल। जो शॉर्ट होल्स क्या होता है, एक मिस फायर होता है और शॉर्ट होल है। समझ लो ये होल है, इसमें अपने ब्लास्टिंग की है तो इतना भाग मतलब फूटा और इतना सा होल बच गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट होल। और मिस फायर होल मतलब वो होल उड़ा ही नहीं, थोड़ा सा होल ब्लास्टिंग में बचने वाले होल को बोलते हैं शॉर्ट होल। तो ऐसा अपने को एक रेगुलेशन होता है कि वो शॉर्ट होल में वापस से अपने को ड्रिलिंग नहीं करना है। मतलब नॉर्मली लोग क्या करते हैं इसमें टाइम बचाने के लिए और मेहनत बचाने के लिए इसी को होल को आगे बढ़ा देते हैं ताकि जल्दी से ब्लास्टिंग हो, तो वो नहीं करना है अपने को। यानी ड्रिलिंग बोरिंग शॉर्ट होल शैल नॉट अलाउ द क्लियरेंस ऑफ एटलीस्ट 0.3 सेंटीमीटर ओवर द डायमीटर ऑफ एक्सप्लोसिव कार्टेज टू बी यूज्ड। जो भी शॉर्ट होल है, समझ लो ये अपना जो शॉर्ट जो होल है जिसमें अपन जो चार्जिंग कर रहे हैं, समझ लो ये होल है यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो जो एक्सप्लोजिव होना चाहिए, समझ लो जो एक्सप्लोजिव होना चाहिए वो कम से कम एक्सप्लोजिव के आजू बाजू 0.3 सेंटीमीटर का कम से कम जगह छूटे, ताकि प्रॉपर वो लॉक ना हो। तो ये जो ड्रिल बिट अपन यूज करते हैं वो जो कार्टिज का अगर डाया समझ लो 65 mm है, तो अपने जो ड्रिल बिट यूज करना है वो 68 mm यूज करेंगे, ताकि जो होल का लेंथ है वो 0.3 सेंटीमीटर से कम बड़ा हो, तो वो यूज करते हैं अपन, ठीक है।
शॉर्ट होल शैल नॉट बी चार्ज आफ्टर इट इज थ्रोली क्लीन। शॉर्ट होल को तो अपन तब तक चार्ज नहीं करेंगे जब तक वो क्लीन ना हो जाए। नो डिटोनेटर शैल बी इंसर्टेड इनटू प्राइमिंग कार्ट्रिज अनटिल इट इज बिफोर इट इज टू बी यूज। जब अपने को तुरंत यूज करना है तभी अपने को डिटोनेटर कार्ट्रिज में डाल के रखना पड़ेगा। डिटोनेटर वंस इंसर्टेड इनटू प्राइमिंग कार्ट्रिज शैल नॉट बी टेकन आउट। जो डिटोनेटर को अगर अपन कार्ट्रिज में डाल रहे हैं तो उसको वापस से निकालना नहीं है। Charge in any short hole shell consist of complete cartridge of same diameter and same type of explosive। तो चार्ज होना चाहिए शॉर्ट होल में वो एक कार्टिज के फॉर्म में होना चाहिए। उसका जो कार्टिज होना चाहिए वो सेम डाया का होना चाहिए और सेम टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव होना चाहिए। नो शॉर्ट होल बी फायर्ड बाय फ्यूज नॉट लेस देन 1.2 मीटर इन लेंथ। एक केबल रहता है, एक फ्यूज रहता है। जो डिटोनेटर रहता है उसमें से एक फ्यूज निकला रहता है, मतलब एक दो वायर निकले रहते हैं। तो ये जो होल मतलब ये जो वायर है ये वाले होल को अटैच होता है और एक दूसरा है जो बाजू में जो होल है उसको अटैच होता है। तो ऐसे होल अटैच होता है। तो ये जो फ्यूज है जो डिटोनेटर एक होल से दूसरे होल को जो अटैच होता है तो उसका 1.2 मीटर से कम की लेंथ नहीं होना चाहिए, अच्छी लेंथ होना चाहिए। शॉर्ट होल टू बी स्टेम विथ नॉन इन्फ्लेमेबल स्टेमिंग टू प्रिवेंट शॉर्ट फ्रॉम ब्लोइंग आउट। जो शॉर्ट होल है उसमें अपने को एक प्रॉपरली मतलब स्टेमिंग करना है और नॉन जो मतलब जो जलने वाली चीज से स्टेमिंग नहीं करना है, प्रॉपर स्टेमिंग करना है जिसकी वजह से वो जो शाफ्ट है मतलब जो होल है वो बाहर ना निकले। मतलब कभी कभार अपन ने अगर स्टेमिंग ये होल में अगर मिट्टी या फिर सैंड सिस्टम में अगर इंसफिशिएंट नहीं किया तो ये बारूद पूरा बाहर निकल जाएगा जिसकी वजह से वो जलेगा नहीं। तो उसमें बोला है कि जो जो शॉर्ट होल है मतलब जो शॉर्ट होल है उसमें प्रॉपर स्टेमिंग करेंगे जिसकी वजह से वो जो होल है वो ब्लोइंग आउट ना हो। Only sand loosed fill in soft clay lightly placed or a compact but not a hard mixture of sand or clay powder shall be used as stemming। मतलब सिर्फ सैंड जो लूजली मतलब जल्दी फील्ड हो जाए या फिर सॉफ्ट क्ले जो लाइटली मतलब आराम से प्रेस हो जाए या फिर और कॉम्पैक्ट और जो कॉम्पैक्ट या फिर हार्ड मिक्सचर ना हो सैंड या फिर क्ले का, वही अपने को यूज करना है स्टेमिंग के लिए। इन चार्जिंग और स्टेमिंग ऑफ ए शॉर्ट होल नो मेटेलिक टूल स्क्रैपर और रॉड टू बी यूज। अगर चार्जिंग और स्टबिंग कर रहे हैं अपन अगर होल के तो कोई भी मेटेलिक टूल जो मेटल वाले टूल स्क्रैपर और रॉड का अपन को तब तक यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो कभी भी ले सकती है। कंडक्शन मतलब वो कंडक्टर है इसलिए कभी भी एक्सप्लोजिव हो सकते हैं। तो एक्सप्लोजिव टू बी फोर्स्ड प्रेस्ड इनटू ए होल ऑफ इनसफिशिएंट साइज। अगर होल का साइज इनसफिशिएंट है तो कोई भी एक्सप्लोजिव को अपने को अगर जा रहा नहीं है तो उसको फोर्सली अपने को डालना नहीं है वो होल में। ठीक है। ब्लास्टिंग और जिलेटाइन और हाईली एक्सप्लोजिव शैल नॉट बी लाइटिंग इन ऑर्डर टू सेट अप फायर ऑफ फ्यूजेस बट स्पेशली प्रिपेयर्ड काय पीसेस ऑफ एक्सप्लोजिव में बी यूज्ड। जो ब्लास्टिंग करना चाहिए जिलेटाइन या फिर जो हाई एक्सप्लोजिव है, ये ओपन कास्ट की बात हो रही है। हाई एक्सप्लोजिव अपने ओपन कास्ट में यूज होती है। जो ब्लास्टिंग हो जिलेटिन और हाई एक्सप्लोजिव को तब तक अपने को लाइट नहीं करना है जब तक कि मतलब फायर या फिर फ्यूज ना नहीं होना चाहिए जिलेटिन और हाई एक्सप्लोजिव यूज करने के लिए। तो जो प्रिपेयर्ड होती है जो काय पीसेस ऑफ एक्सप्लोजिव को अपने को यूज करना है। जो अपना जो जिलेटिन या फिर है एक्सप्लोजिव है उसको अपने को डायरेक्ट ब्लास्ट नहीं करना है। एक काय का पीसेस जो मैगजीन में प्रिपेयर होता है वो पीसेस अपने को जो जिलेटिन या फिर हाई एक्सप्लोजिव में यूज होता है और उससे वो जलता है। तो जिलेटिन या फिर हाई एक्सप्लोजिव को अपने आप लाइटिंग नहीं करना है। उसमें काय का पीसेस जो मैगजीन में यूज होता है उसको लाना पड़ेगा और उसको तब में अपने को यूज करना है। तो रिकॉर्ड जो काय का पीसेस का यूज रिकॉर्ड उसका इशू या फिर रिटर्न को अपने को शार्प मेंटेन करना है। इन माइंस वेयर एक्सप्लोजिव अदर देन गन पाउडर इज यूज्ड। गन पाउडर लो एक्सप्लोजिव है और माइंस जहाँ पे गन पाउडर को छोड़ के दूसरे एक्सप्लोजिव यूज हो रहा है तो एवरी शॉर्ट शेल इफ रिक्वायर्ड बी बाय रीजनल इंस्पेक्टर बी फायर इलेक्ट्रिकली। गन पाउडर को छोड़ के हर जो शॉट होता है वो इलेक्ट्रिकली फायर करना है। नॉट मोर देन 10 होल्स शैल बी फायर्ड इन वन राउंड अनलेस फायर्ड इलेक्ट्रिकली और मींस ऑफ बाय इग्निटर कॉर्ड। अगर इलेक्ट्रिकली फायर नहीं हो रहा है और इग्निटर कॉर्ड से फायर नहीं हो रहा है तो 10 से कम होल अपने को फायर नहीं करना है एक राउंड में। ऑल शॉर्ट होल्स दैट आर चार्ज शैल बी फायर्ड इन वन राउंड। सारे जो शॉर्ट होल है जिसको चार्ज करे उसको एक राउंड में अपने को निपटाना है। नो पर्सन शैल रिमूव एनी स्टेमिंग अदरवाइज बाय द मींस ऑफ वाटर और बाय अप्रूव्ड डिवाइस। नॉट पुल एनी डेटोनेटर लिड और रिमूव एक्सप्लोजिव फ्रॉम चार्ज शॉर्ट होल। कोई भी जो पर्सन होगा वो स्टेमिंग यहाँ से निकालेगा नहीं और वो तभी निकालेगा जब एक प्रॉपर वाटर से या फिर अप्रूव्ड डिवाइस से तभी निकालेगा। और या फिर कोई डिटोनेटर की ऐसी लीड बाहर निकली है तो उसको ऐसे निकालेगा नहीं या तो मतलब एक्सप्लोजिव को चार्ज होल से शॉर्ट होल से नहीं निकालेगा। ये पार्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने क्या क्या पढ़े कि कोई भी केस हो या फिर कंटेनर है तो वहाँ पे 5 किलो से ज्यादा का एक्सप्लोजिव अपने को स्टोर नहीं करना है और एक पर्सन एक टाइम पे एक ही कंटेनर उठाएगा। फिर उसके बाद में पड़े जो मैनेजर होगा वो फिक्स करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ चार्ज। तो उसमें जो कंडीशन है वो 80 दी है
और दूसरी दी है 50 में। अगर इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहा है तो अपने को 25 AC से ज़्यादा होल चार्ज नहीं करना है, और 50 होल चार्ज नहीं करना है जब अपना इग्निटर कॉर्ड से यूज हो रहा है। और अभी अपने 10 पड़े एक राउंड में। अगर जो इलेक्ट्रिकल फायर नहीं कर रहा है या फिर इग्निटर कॉर्ड से फायर नहीं कर रहे, तो 10 एक राउंड में अपने को बस 10 ही होल ब्लास्ट करना है, जब अपन गन पाउडर एक्सप्लोजिव यूज कर रहे हैं उसके लिए। फिर अपने शॉर्ट फायरिंग टूल्स पड़े। फिर ड्रिलिंग का जो स्टेमिंग, मतलब ये जो होल है, ये जो अपना जो प्राइमरी कार्टिज गया है, तो वहां से कम क्लियरेंस 0.3 सेंटीमीटर का भी तो भी होना। ठीक है, वो पढ़े अपन ने। फिर 10 होल वाला अपन ने वापस से पढ़े कि जो 10 होल होना चाहिए एक राउंड में। एक राउंड में 10 होल से ज्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए अगर गन पाउडर अपन यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, थैंक यू। और ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हम इसको शेयर कर दो, क्योंकि और वीडियोस अपन अपलोड करेंगे बाकी के चैप्टर्स की। थैंक यू।